नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अंकित वाजपेयी एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल आर ग्रीन प्लैनेट पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने टेरेस गार्डन में ग्रो कर सकते हैं ब्रोकली के पौधे को सीड से। अभी चल रहा है नवंबर का महीना और आज है 8 नवंबर और जो वेदर का टेम्परेचर है इस टाइम पे वो वेरी कर रहा है 18 डिग्री से 28-30 डिग्री के बीच में, जहाँ पर मॉर्निंग और रात का टेम्परेचर आपका 18 डिग्री तक पहुंच जाता है और दिन का टेम्परेचर 28-30 डिग्री तक पहुंचता है। तो ये टाइम परफेक्ट है आप इसकी सीडलिंग करें। इवन अगर आप चाहते हैं तो सितंबर के महीने से आप इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने तक भी आप इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। तो आज 8 नवंबर को हम इसकी सीडलिंग करेंगे। ये मैंने लिया हुआ छोटा सा 6 इंच का प्लास्टिक का पॉट, और याद रखिए कि जब भी आप सीडलिंग कर रहे हैं तो उसके बॉटम में प्रॉपर ड्रेनेज होल होना चाहिए। अगर इसके बॉटम में प्रॉपर ड्रेनेज होल नहीं है तो आप यकीन मानिए कि आप जो भी सीडलिंग करेंगे आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी भी सीडलिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जिस भी पॉट में सीडलिंग कर रहे हैं उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। मैं अपने हर वीडियोस में आपको ये इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अब हम बात करते हैं अपने इस पॉटिंग मिक्स की। तो यहाँ पर हमने इसमें बेसिकली आप देख सकते हैं दो चीज़ें मैंने मिलाई हैं। इसमें मैंने लिया हुआ है 50% परलाइट। इसकी जगह पर अगर आपके पास सैंड है, जिसको कि बालू या रेत कहते हैं, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने इसमें ऐड किया है 50% ये कोकोपीट। बाकी मैंने इस अपनी पॉटिंग मिक्स में कोई भी चीज़ नहीं ऐड करी है। अगर आप चाहें तो थोड़ी सी इसमें मिट्टी मिला लें, अदरवाइज़ उसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम इसमें ही अपने इस ब्रोकली के सीड को ग्रो करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये ब्रोकली के सीड हैं और ये आपको ब्लू कलर के दिख रहे हैं। इसके सीड ब्लू कलर के नहीं होते हैं, बल्कि इसके ऊपर फंगीसाइड की कोडिंग है ताकि इस पर किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन ना होने पाए। तो ये सीड को प्रिजर्व करते टाइम ये कोडिंग करी जाती है ताकि आपके सीड किसी भी तरीके से इन्फेक्टेड ना हो, और जब आप इसकी सीजन पे सीडलिंग करें तो आपको अच्छा जर्मिनेशन रेट, सक्सेस रेट मिले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा सीड है और मेरे पास इतना स्पेस नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा पौधे ग्रो करूँ। तो मैं सिर्फ आधे सीड ही ग्रो करूंगा। या आप देख सकते हैं ये मैंने 7 सीड लिए हैं और इन 7 सीडों की हम सीडलिंग अपने इस छोटे से पॉट में कर देंगे। तो सीडलिंग करने से पहले हम पहले इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और अब हम ये सीड थोड़ा सा दूरी पर रख देंगे। ज़्यादा पास पास सीड ना लगाएं, अदरवाइज़ फिर इनको निकालने में दिक्कत होगी। और दोस्तों आप अगर चाहें तो इसमें और ज़्यादा भी सीडलिंग कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको कितने पौधे ग्रो करने हैं। मुझे सिर्फ 3 से 4 पौधे चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर 7 सीड की सीडलिंग करी है, क्योंकि यहाँ पर मेरा पर्पज़ सिर्फ और सिर्फ आपको एक डेमो देना है, पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी शेयर करना है कि कैसे आप इसको अपने टेरेस गार्डन में ग्रो करें पॉट में। तो अभी ये आप देख सकते हैं कि सीड हमने रख दी है। इसको हम हल्के हाथों से हल्का हल्का सॉइल में प्रेस कर देंगे और उसके बाद हम इसको एक हल्की सी लेयर से ढक देंगे। तो अब हम इसके ऊपर बहुत हल्का सा पानी का स्प्रे करेंगे, क्योंकि हमने पहले से ही इसमें पानी डाल दिया था। तो अब इस तरीके से दोस्तों हमारा प्रोसेस हो गया है कंप्लीट। तो ये अब हम लगा देंगे टैग, ताकि हमें याद रहे कि हमने इसकी सीडलिंग कब और किस दिन करी है। तो हम इसको डायरेक्टली सनलाइट में नहीं रखेंगे, इसको हम रखेंगे ऐसे प्लेस पे जहाँ मॉर्निंग और इवनिंग की 1.5 से 2 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आती है और डे टाइम में सनलाइट का रिफ्लेक्शन आता है, क्योंकि दिन का टेम्परेचर अभी भी 25 डिग्री के ऊपर जा रहा है। तो इसलिए हम इसको अभी डायरेक्टली सनलाइट में नहीं रखेंगे। और दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर कोकोपीट का इस्तेमाल किया और वो वाटर होल्ड करके रखता है। तो बहुत ज़्यादा अगर आप पानी देंगे तो आपके सीड खराब हो जाएंगे। जब आपको अपने इस पॉट की ऊपर की लेयर्स ड्राई दिखने लगे तब आप बहुत थोड़ा सा पानी स्प्रे करें। आइडियली 5 से 7 दिन में थोड़ा सा पानी स्प्रे करें, अदरवाइज आपके ये सीड खराब हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं कुछ दिनों के बाद और देखते हैं इसका आगे का अपडेट। तो दोस्तों ये है अपडेट 10 दिन के बाद का। 8 नवंबर को हमने ब्रोकली की सीडलिंग करी थी और अभी आप देख सकते हैं कि इसमें मेरे 5 पौधे ग्रो हो गए हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा पौधे ग्रो भी नहीं करने थे, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा सीड इनिशियली लगाए भी नहीं थे और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। मेरे ये पांचों पौधे काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। तो अब से हम इनको डायरेक्टली सनलाइट में प्लेस कर देंगे। एक एक ट्रू लीफ भी आने लगी है, तो अब से हम इनको डायरेक्टली सनलाइट में प्लेस कर देंगे, क्योंकि अभी विंटर सीजन भी स्टार्ट हो गया है। बहुत ज़्यादा तेज धूप दिन की नहीं होती है, तो जब इनको डायरेक्ट सनलाइट मिलेगी तो ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेंगे। और अभी भी मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। सीडलिंग करने के बाद मैंने इसमें सिर्फ 1 से 2 बार ही पानी दिया है, वो भी बहुत कम पानी दिया है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो इसकी ग्रोथ काफ़ी कंपैरेटिव स्लो होगी, या फिर आपके ये सारे सीडलिंग खराब हो जाएंगे। तो अभी आप बहुत ज़्यादा पानी ना दें और डायरेक्टली सनलाइट में अपने स्पॉट को रख दें। तो चलिए मिलते हैं कुछ दिनों के बाद और देखते हैं इसका आगे का अपडेट।
तो दोस्तों ये है अपडेट 19 दिन के बाद का। 8 नवंबर को हमने ये ब्रोकली की सीडलिंग करी थी और अभी हमारे ये पौधे रेडी हैं शिफ्ट करने के लिए किसी दूसरे पॉट में। आप 20 से 30 दिन के अंदर अपने इन ब्रोकली के पौधों को किसी भी बड़े पॉट में शिफ्ट कर दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 2 पॉट लिए हुए हैं। एक तो ये मेरा मिट्टी का 14 इंच का पॉट है और जबकि ये आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक का 10 इंच का मैंने पॉट लिया हुआ है। तो ये 2 अलग अलग पॉट हैं और इसमें मैं हर पॉट में एक एक पौधा ही लगाऊंगा। वैसे अगर आप चाहें तो 14 इंच के पॉट में 2 पौधे भी लगा सकते हैं ब्रोकली के, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट उस केस में नहीं मिलेंगे। आपके पौधे छोटे हो जाएंगे और उसमें फिर आपको जो ब्रोकली मिलेगी वो भी कंपैरेटिव उसकी साइज़ छोटी होगी। इसलिए अगर आप काफ़ी अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो एक पॉट में सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रोकली का पौधा लगाएं। इवन अगर आपका 10 इंच का पॉट है तो वो भी उसके लिए सफिशिएंट साइज़ है। तो आप 10 से 12 इंच के पॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप जिस भी पॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बॉटम में प्रॉपर होल होना चाहिए ताकि आप जो भी पानी डालें वो एक्स्ट्रा पानी ड्रेन आउट हो जाए। पानी बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पानी रुकेगा तो आप ये मानकर चलिए कि आपके पौधे ख़राब हो जाएंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ब्रोकली के पौधे को डायरेक्ट सनलाइट चाहिए। दिन की 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट चाहिए। अगर आप उसको ऐसे प्लेस पर रखते हैं जहाँ पर उसको 1 से 1.5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिलती है या फिर सनलाइट का रिफ्लेक्शन मिलता है तो भी आप मानिए कि आपका पौधा नहीं चलेगा। और तीसरी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जिसकी हम बात करेंगे वो है पॉटिंग मिक्स। तो यहाँ पर दोस्तों हमने 3 चीज़ें इसमें ऐड करी हैं जिससे कि हमारी ये सॉइल बनकर रेडी हुई है। और इस सॉइल को मैंने आज से 19 दिन पहले जब मैंने सीडलिंग करी थी उस टाइम पे प्रिपेयर कर लिया था। तो अभी ये हमारी सॉइल प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हैं कंप्लीट रेडी है किसी भी नए पौधे को शिफ्ट करने के लिए। तो इसमें मैंने बेसिकली 3 चीज़ें ऐड करी हैं। आप मोस्टली जो भी वेजिटेबल प्लांट ग्रो कर रहे हैं तो मेरी सजेशन यही है कि आप उसमें सैंड, जिसको कि बालू या रेत कहते हैं, उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर वो आपको नहीं अवेलेबल होता है तो आप कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रेत का इस्तेमाल करते हैं तो उससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पर मैंने भी 3 चीज़ें ली हैं जिसमें से मैंने लिया है 30% अपने गार्डन की मिट्टी और उसमें मैंने ऐड किया है 30% सैंड, जिसको कि बालू या रेत कहते हैं, और उसमें मैंने ऐड किया है 40% वर्मी कंपोस्ट। अगर आप ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पर आपको गोबर की खाद आसानी से अवेलेबल है तो आप गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं और आपको गोबर की खाद नहीं मिल पाती है तो उसके लिए आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अगर आप उसको ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो आप उस लिंक पर क्लिक करके उसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये भी हमारा पहला पौधा लग गया है और अभी हम इसमें देंगे थोड़ा सा पानी। तो इस तरीके से दोस्तों हमने 2 ब्रोकली के पौधे लगा दिए हैं और अभी हम इन पॉट को डायरेक्टली सनलाइट में नहीं रखेंगे अगले 4 से 5 दिन तक। 4-5 दिन के बाद जब हमारे ये पौधे थोड़े से हेल्दी दिखने लगेंगे और हमें लगेगा कि जब इन्होंने अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर दी है देन हम इनको डायरेक्टली सनलाइट में प्लेस कर देंगे। तो दोस्तों ये है अपडेट 60 दिन के बाद का और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने ये पौधे शिफ्ट किए थे तकरीबन 40 दिन हो गए हैं पूरे और इन्होंने ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहां से आपको याद रखना है कि हर 15 से 20 दिन पे अपने प्लांट को बदल बदल कर फर्टिलाइजर देना है। हम कौन कौन सी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे इसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। तो बस ये याद रखिए कि जब भी आप अपने पौधे को बड़े पॉट में शिफ्ट करते हैं तो 30-40 दिन के बाद जब वो ग्रोथ स्टार्ट कर देता है तो हर 15 से 20 दिन पे उसको बदल बदल कर फर्टिलाइजर देनी होती है। तो दोस्तों ये है फाइनल अपडेट 104 दिन के बाद का और यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे ये ब्रोकली के पौधे जो कि हमने लगाया था 8 नवंबर को अभी पूरी तरीके से रेडी हैं हार्वेस्ट करने के लिए। और अगर हम फर्टिलाइजर की बात करें तो इस टाइम पे स्क्रीन के ऊपर लिख कर आ रहा होगा कि आप यहां पर बोन मील का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिश मील का इस्तेमाल कर सकते हैं, गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट का, सरसों की खली का, नीम की खली का, इन सारी फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं हमेशा अपने हर वीडियो में बोलता हूं कि आपको एक फर्टिलाइजर बार बार नहीं देनी है बल्कि हर बार आपको बदल बदल कर फर्टिलाइजर देनी है। और अगर आप अपने टेरेस पे गार्डनिंग कर रहे हैं तो ये मेरी सजेशन है कि आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का ही इस्तेमाल करें। और ये जितने भी मैंने आपको फर्टिलाइजर बताई हैं ये सारी की सारी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हैं।
तो हर 15 से 20 दिन पे आपको बदल बदल कर फर्टिलाइजर देना है और उसके बाद लमसम 100 दिन के बाद आपको कुछ इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा। यहां पर दोस्तों मैंने आपको सारी फर्टिलाइजर यूज करते हुए नहीं बताया क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है एक 10 मिनट की वीडियो में ये सारी चीजें मेंशन करना, इसीलिए यहां पर मैंने सिर्फ आपको फर्टिलाइजर की इंफॉर्मेशन दे दी है। अगर आपको ये फर्टिलाइजर ऑनलाइन परचेज करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप जो भी पहली बार मेरा चैनल देख रहा है तो प्लीज रेड कलर वाले सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और मेरे वीडियोस को सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बेल वाले बटन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें। कमेंट करके जरूर बताइए कि इस वीडियो में आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो हमारा अपना चैनल आर ग्रीन प्लैनेट। फिर मिलूंगा आपको नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।